ओके, वेलकम एवरीवन। और आप सबका बहुत तहे दिल से नमस्कार। स्वागत है आज के वेबिनार में थीटा डायमेंशंस लेवल 2 के में। आई एम मोनिका अहलूवालिया। और आप में से कुछ लोग शायद मुझे जानते होंगे, कुछ लोगों के लिए मैं नई भी होंगी, बट दैट्स ओके। सो आई विल जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सो जैसे आप जानते हैं कि ये जो वेबिनार है वी आर कंडक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ गुरुजी ज्ञान। इट्स ऑन गुरुजी ज्ञान प्लेटफॉर्म। एंड गुरुजी ज्ञान में जो है बहुत सारी फैकल्टीज हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट्स सिखाती हैं। एंड मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स जो हैं वो ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड है। रेकी और लामा फेरा, फिर न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, और ऑफ कोर्स देयर आर सब्जेक्ट्स लाइक फैमिली कॉन्स्टलेशन है, थीटा है, फिर वुंड हीलिंग है, और आई मीन साइकिक एंड मीडियमशिप है, और बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं। सो आई हैव बीन फॉर्चुनेट सिंस 3 years ऑलमोस्ट आई हैव बीन विद देम। और इस दौरान मैंने काफ़ी सब्जेक्ट्स सिखाए हैं, और उसमें से प्रोमिनेंट सब्जेक्ट्स ऑफ कोर्स रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू शमानिज्म एंड एंसेस्टर हीलिंग, फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन, फैमिली कॉन्स्टलेशन, साइकिक एंड मीडियमशिप, और अब जो है इवन थीटा लेवल 1 वी हैव डन। एंड सो इट्स पास्ट लाइफ में भी वी हैव डन रिपीट ऑफ पास्ट लाइफ एज वेल एज लाइफ बिटवीन लाइफ। और कई कोर्सेज के शमानिज्म में भी हमने रिपीट कोर्स भी उसका किया, और शमानिज्म में काफ़ी लेवल्स भी किए हैं और अलग अलग तरह के शमानिज्म्स भी किए हैं। उसके अलावा ऑफ कोर्स वूम हीलिंग भी, मदर वूम हीलिंग एंड एंसेस्टर वूम हीलिंग, और वैसे ही वूम हीलिंग भी आई हैव डन। सो इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी, एंड काफ़ी स्टूडेंट्स से इंटरेक्शन रहा है इस दौरान, और बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी जुड़े हुए हैं, और विच गिव्स मी अ लॉट ऑफ प्लेजर टू बी एसोसिएटेड with all the students. So जैसे हम इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे, तो ऑफ कोर्स आई विल कि अगर आप लोग अपना म्यूट रख सकते हैं तो बहुत कृपा होगी मेरे ऊपर। किसके आवाजें आ रही हैं? अंजी बोल दी कटेंगे फोन हो जाओ। ठीक ठीक भाई। कौन, किसकी आवाज आ रही है यहाँ पे? Who's the... मिस्टर अजय का माइक खुला है मैम। अजय? अजय कहाँ है? ओके, राइट। सो एज वी मूव फॉरवर्ड इन दिस, जैसे मैंने कहा कि ये गुरुजी ज्ञान प्लेटफॉर्म के ऊपर है। सो गुरुजी ज्ञान पे आचार्य राजीव जी और आचार्य पूनम जी जो हैं वो फाउंडर्स हैं, और ये एक ट्रस्ट है, राइट। और कोर्सेज के बारे में मैंने बताया। एंड एज अ प्रोफेशन आई एम एन इन्वेस्टमेंट बैंकर एंड आई हैव डन माई MBA, बट आफ्टर दैट सिंस मोर देन 10 years मैं ये हीलिंग की लाइन में हूँ, उसके साथ एसोसिएटेड हूँ। और अब बिफोर वी स्टार्ट आर फर्दर डेलिंग इनटू थीटा, हम प्रेयर कर लेते हैं, जो हमारे विधिवत प्रेयर जो हम करते हैं हमारे स्टार्टिंग से पहले। सो उसमें हमेशा हम अपने गुरुओं का ध्यान करते हैं। सो विद रिमेम्बरिंग ऑफ ऑल आवर गुरुज एंड गुरु विद इन अस, सो मैं उनकी तरफ अपना नमस्कार करते हुए, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और साथ साथ आई विल ऑल्सो राइट टू गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सो अब जब हम विधिवत हमने अपने गुरुओं का ध्यान कर लिया है, और वो हमारा पूरा ध्यान रखेंगे इस दौरान। सो जब हम थीटा के बारे में बात करते हैं, ऑफ कोर्स थीटा एक हीलिंग मोडालिटी के फॉर्म में आया है, लेकिन थीटा सब्जेक्ट जो है या थीटा वर्ड जो है, राइट, वो एक कोई नई चीज नहीं है। और हमें पता है कि थीटा वेव जो है
वो एक इलेक्ट्रिक पल्स है हमारे ब्रेन की, जो हमारा ब्रेन प्रोड्यूस करता है, राइट। सो जब आप थीटा की बात करते हैं तो थीटा का रेलेवेंस क्यों है? क्योंकि देर इज गामा रेज, देर इज बीटा रेज, देर इज अल्फा रेज, देर इज डेल्टा रेज। और थीटा में के का क्या इतना इम्पोर्टेंस, या क्यों हम उसको इतना इम्पोर्टेंस देते हैं? सो बेसिकली जब हम थीटा की बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे कि आपके स्पेस में जब आप मेडिटेटिव स्टेट में जाना चाहते हैं, राइट, तो जो मेडिटेटिव स्टेट में आपको होना चाहिए एक ट्रांस के स्टेट के अंदर, राइट, सो उस स्टेट के अंदर रहने के लिए आपका जो दिमाग का जो संतुलन या दिमाग के अंदर जो गतिविधि है वो इस प्रकार से होनी चाहिए कि बहुत ज्यादा तीव्र या बहुत ज्यादा कम भी ना हो, राइट। सो जो थीटा है वो बेसिकली उस तरह की चीज है जो कि आप महसूस करते हैं जब आप पूरी तरह से सो भी नहीं गए होते हैं, बट आपका माइंड रिलैक्स स्टेट के अंदर है, और आप एक तरह से वो चीजों को याद कर पाते हैं। तो ना आप पूरी तरह से अवेक हैं, ना ही आप पूरी तरह से नींद में, गहरी नींद में हैं, but you are in a state where you are in a deep relaxed state of mind, right? So वहां पर आपकी जो थीटा वेव्स जो होती हैं वो अराउंड 4 to 8 के रेंज के अंदर रहती हैं। इसी तरह से हर एक जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स हैं उसमें अलग अलग तरह की गतिविधियां होती हैं, बट इसकी गतिविधि ऐसी है। सो इस गतिविधि के अंदर जो है आपका माइंड क्योंकि रिलैक्स स्टेट के अंदर है, तो आप आराम से जो आपके चीज़ें करना चाहते हैं हासिल, या जो चीज़ों पे आप फोकस करना चाहते हैं, या जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो वो चीज़ों को आप कर पाते हैं, राइट। बिकॉज अगर हमें कोई भी चीज़ को हासिल करना है, कोई भी चीज़ पे कार्य करना है, या कोई चीज़ को बदलना है अपने जीवन के अंदर, तो उसके लिए ज़रूरत है हम एक रिलैक्स स्टेट के अंदर हैं, राइट, रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड के अंदर रहे। और उसके साथ साथ क्योंकि अगर आप कोई भी अपनी मोडालिटीज देखें, जो भी आप मोडालिटीज के साथ काम करते हैं, तो वो मोडालिटीज के अंदर कहीं ना कहीं आप काफी स्टेट्स में थीटा स्टेट में जाते हैं, जैसे कि स्पेशली पास्ट लाइफ्स में जब आप जाते हैं तब आप थीटा स्टेट के, सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ हिप्नोसिस स्टेट जिसके अंदर आप रहते हैं। शमानिज्म में हम काफी थीटा के स्टेट में ही रहते हैं। सो इसीलिए वहां पर ये हीलिंग्स जो हैं वो बहुत इफेक्टिव हीलिंग्स होती हैं, या आपके जो भी आप देख पाते हैं या विजुअल्स जो आते हैं या जिस भी स्पेस या टाइम या डायमेंशन से आप कनेक्ट कर पाते हैं वो बेहतर और सही प्रकार से कर पाते हैं, राइट। सो उसी तरह से आपको क्योंकि अगर आप पूरी तरह से स्लीप में ड्रिफ्ट हो जाएंगे तो आपको कुछ याद नहीं रहेगा, और आप कुछ वर्णन भी नहीं कर पाएंगे, कुछ बता भी नहीं पाएंगे, राइट। सो देयरफॉर इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि कोई भी अगर आपको चेंजेस भी करने हैं, कोई चीज़ों को सोचना भी है, कोई चीज़ों को देखना भी है, और उनको याद करके अपने सामने उसको महसूस करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप वह स्टेट के अंदर रहें जिसमें कि आप 100% ना ही सो रहे हैं, बट एट द सेम टाइम यू आर ऑल्सो नॉट 100% अवेक, राइट, करेक्ट। सो जब हमने थीटा के लेवल, ऑफकोर्स थीटा जो है, थीटा हीलिंग जो है वियाना जी का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, और उन्होंने वो थीटा हीलिंग सिखाया जाता है, बहुत सारे उसके लेवल्स हैं, बहुत सारे, बट दैट इज टॉट थ्रू द थीटा, थ्रू हर इंस्टीट्यूट, राइट। और इसलिए जो हम बात कर रहे हैं, इवन बट थीटा वर्ड इज समथिंग विच इज देयर विच एनीबडी कैन यूज इट, बिकॉज इट इज नॉट दैट इट इज हर इन्वेंशन, बट एट द सेम टाइम हीलिंग का प्रोसेस, हीलिंग के किस तरह से करने का, और ऑल दैट नॉलेज रिगार्डिंग द 7 planes ऑफ एग्जिस्टेंस, एंड जो डेफिनेशन ऑफ क्रिएटर है, या इन टर्म्स ऑफ ऑल दोज बिलीफ सिस्टम्स। ऑफ कोर्स बिलीव्स तो हमारे डिफरेंट मोडालिटीज में शुरुआत से रही हैं,
और काफ़ी हद तक कॉग्निटिव लेवल्स में, साइकोलॉजीज में, सीबीटी में, आरईबीटी में, या बहुत सारी ऐसे फैकल्टीज़ के अंदर, सिंस आई हैव ऑल्सो टॉट सीबीटी, आरईबीटी एंड ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, सो बिलीव्स के ऊपर काफ़ी काम वहाँ पे होता है, इवन एनएलपी में। सो इट्स नॉट समथिंग कि बिलीव्स पे आप काम नहीं करते हैं, बट ओनली द थिंग इज मे बी हर प्रोसेस और हर वे ऑफ डूइंग थिंग्स is with the knowledge of those dimensions. Now, again, those 7 dimensions, even in shamanism, we have dealt with those dimensions. हम वो dimensions पे deal करते हैं. So, dealing with the crystal world, या animal world, या plant world, या ancestor realm, या विद रिस्पेक्ट टू इवन आपका फ्यूचर, या दिस थिंग, वो वहां पर भी है। लेकिन मे बी टू द कंसेप्ट जो वो नए लेके आई वॉज द फर्स्ट वॉज द 7th प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस, जहाँ पे आपका सबसे ज्यादा हीलिंग होता है, राइट? और जहाँ पे सारे डायमेंशंस की एनर्जी रिसीव होती है। ओके, सो ये जब हमने लेवल 1 किया है, सो लेवल 1 ऑफ थीटा, of course we are greatly guided by her in terms of whatever she is, but क्योंकि as I said कि it is her registered trademark and उसके courses are taken by her, her people or faculty under there, and of course the prices are very high of that. लेकिन हम जो यहाँ पे कर रहे हैं, we are trying to teach similar things in the way how we have grasped it, also combining lot of other things with it, राइट? सो इससे आपको एक बहुत ही अच्छी तरीके से चीज़ों का जो है सीखने को मिलती है, और आप उसको समझने में भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं, राइट? सो जब हम थीटा की बात करते हैं, एज आई मेंशन टू यू, हम वर्क करते हैं बिलीव्स के साथ, राइट? सो इन द फर्स्ट लेवल जब हम जो मैंने सिखाया हुआ है, वहाँ पर हमने बिलीव्स के काम किया है with respect to, I will request that if people can keep their audios muted, right? I think मोहन दास जी आप भी अपना म्यूट कर लीजिए, and there are many other people, because बीच बीच में थोड़ी आवाज आ रही है जो बीच में ऑब्स्ट्रक्ट करती है, राइट? यू विल बी गिवन द टाइम, आप बाद में कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं, राइट? सो जैसे मैंने मेंशन किया कि बिलीफ जो है, हमने जब थीटा में लेवल पे 1 में किया है, तो वहां पर हमने बिलीव्स के ऊपर काम किया विद रिस्पेक्ट टू गोइंग इन द 7th प्लेन, एंड वहां पे रिप्लेसिंग दोज बिलीव्स, वर्किंग विद द क्रिएटर एज अ को क्रिएटर, विटनेसिंग द चेंज हैपनिंग देयर, वहां पे चेंज को होते हुए और पुल होते हुए वो बिलीफ को, और उसकी जगह पे नए बिलीफ को रिप्लेस करते हुए। अब कभी भी आप इस तरह का बिलीफ वर्क करते हो, तो बिलीफ वर्क हैज ट्रेमेंडस, उसका फायदा बहुत बड़ा होता है, क्योंकि हमारे जीवन में जो भी चीजें होती हैं, उनके पीछे कुछ ना कुछ हमारी सोच होती है, कुछ ना कुछ हमारी बिलीफ होती है। ये बिलीफ हमारी खुद की हो सकती है, हमारे एंसेस्टर्स की बिलीफ हो सकती है, हमारे पास्ट लाइफ की भी बिलीफ हो सकती है, और हमारी सोल लेवल की भी बिलीफ हो सकती है। तो इस तरह से 4 तरह की बिलीफ्स जो मेजर तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं। अब जब आप अपने कोर बिलीव्स की बात करते हैं, तो वो है ऑब्वियसली हमारे जो प्रेजेंट लाइफ में जो हमारी बिलीव्स हैं फॉर्म हुई है, और वो हमारी फॉर्म होती है हमारे बचपन से लेकर आज तक के समय के अंदर। और ये जो बिलीव्स हम जब फॉर्म कर लेते हैं, तो उस बिलीफ के बेसिस पे ही जो जीवन में हमारे कुछ भी होता है, वो सब कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस बिलीफ ही होता है, राइट? तो इतना इंसान जो कोई बहुत ज्यादा सक्सेस पा पाता है, और कोई जना सक्सेस के लिए मेहनत करने के बावजूद भी सक्सेस नहीं पा पाता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं उसका हार्डवर्क नहीं है, क्योंकि हार्डवर्क तो दोनों ही अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका बिलीफ है जो कि उसको हेल्प करता है वो जगह तक पहुंचने में, राइट? सो देयरफॉर बिलीफ प्लेज अ वेरी मेजर इंपॉर्टेंट रोल। लेकिन जब हम फर्स्ट लेवल के अंदर वो बिलीफ के ऊपर काम करते हैं, तो ऑफ कोर्स व्हेन यू आर वर्किंग विद अ क्लाइंट, आप क्लाइंट के लिए फॉर्म वर्क कर रहे हो या आप अपने लिए वर्क कर रहे हो, दोनों टाइम पे आपको वो बिलीफ को पता होना चाहिए
कि वो क्लाइंट के सोच क्या है, उस पर्टिकुलर वजह क्या है जिसके कारण वो कोई भी इशू या प्रॉब्लम महसूस कर रहा है, या आप कोई भी इशू या प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं, राइट, कर रहे हैं मतलब जीवन के अंदर। सो आप वो कभी कभी बिलीफ तो जानते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो बिलीफ आपको पता ही नहीं होता, उसका कोई अंदाजा नहीं होता, कोई अंदेशा नहीं होता कि वो बिलीफ कहाँ से आ रही है, राइट। तो उसके लिए आपको उसकी तह तक पहुंचने के लिए एक डिगिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। और ये डिगिंग प्रोसेस होता है जहाँ पे आप उनको कई तरह के सवाल पूछते हैं, और वो सवालों को पूछने के कारण जो जवाब आपको मिलता है वो जवाब आपको उस तह तक ले जाता है जिस तह पे आपको उस बिलीफ को आप मिल पाते हैं, राइट। क्योंकि बिलीफ जरूरी नहीं है कि बहुत सारी सब बिलीफ्स भी होती हैं। एक कोर बिलीफ होती है, उसके साथ साथ बहुत सारी जुड़ी हुई बिलीफ्स होती हैं, और यह बिलीफ जो जुड़ी होती हैं उन बिलीफ को हटाने से ज्यादा कुछ हासिल नहीं होता है। अगर आपको एक चेंज हासिल करना है, कुछ भी बदलाव लाना है जीवन के अंदर, कोई भी सिचुएशन के अंदर, कोई भी इवेंट के अंदर, कोई भी चीज के अंदर, तो जरूरी है कि आप उसकी तह तक पहुंचे, उसके कोर बिलीफ तक पहुंचे। जब आप उस कोर बिलीफ को बदलते हैं, और उसको बदलने के लिए भी आपको उसके लिए सहमति होनी चाहिए, उसके साथ आपको जुड़ना चाहिए इन टर्म्स ऑफ योर कॉन्शियसनेस दैट यू आर रेडी टू चेंज दैट बिलीफ, राइट। सो देयरफॉर ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस होता है विद अ डीप इंटरेक्शन एंड द डीप टॉकिंग विद योर क्लाइंट, जो कि आपको मदद करता है टू ब्रिंग दिस प्रोग्राम और द बिलीफ इनटू द लाइट ऑफ द कॉन्शियस माइंड, जिससे कि वो जब आप लाइट ऑफ द कॉन्शियस माइंड में उसको ला सकें, तब आप उसको रिलीज करने में सक्षम हो पाते हैं, तब आप उसको रिलीज कर पाते हैं, राइट। सो ये जो डिगिंग प्रोसेस है, ये एडवांस डिगिंग प्रोसेस है, जो कि प्रोसेस हम सेकेंड लेवल में करते हैं। पहले लेवल के अंदर हम उसके ऊपर ज्यादा समय नहीं बिताते हैं, हम सिर्फ एक बिलीव को लेते हैं और बिलीव को फिर क्रिएटर से पुल कैंसिल या जो निकालने के बाद उसको रिप्लेस करने का मदद मांगते हैं, और उसको जिस पोजीशन पे जहां पर वो है अपने, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ द बिलीफ इट इज, वहां पर उसको रिप्लेस करा देते हैं। सो दैट इज द प्रोसेस वी फॉलो इन द फर्स्ट लेवल, बट इन द सेकेंड लेवल वी गो मोर इनटू द एडवांस लेवल, बिकॉज कभी कभी यू विल नॉट नो व्हाट इज अ बिलीफ, कभी कभी द क्लाइंट कैन नॉट टेल यू व्हाट इज अ बिलीफ, एंड कभी कभी व्हाट यू मे हैव मे नॉट बी द एक्चुअल बिलीफ और द ट्रू बिलीफ, द कोर बिलीफ, राइट। इसी के लिए एडवांस जब आप डिगिंग प्रोसेस करते हैं, विच इज लाइक अ सोक्रेटिक स्टेटमेंट, सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग, जो कि हम कॉग्निटिव लेवल पे करते हैं इन कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ऑल्सो इन अदर थेरेपीज ऑल्सो रिलेटेड टू द कॉग्निटिव फील्ड। तो वो आपको हेल्प करती है टू रीच टू दैट बॉटम बिलीफ, राइट। सो दैट इज वन चेंज जो कि आपका लेवल 2 के अंदर आता है। So majority of your diseases, even your emotions, उनके पीछे कोई ना कोई बिलीफ होगी, राइट। सो इसके लिए आप उसको सारी अपनी इश्यूज को उस तरह से आप हैंडल कर सकते हैं, नॉट ओनली जस्ट फिजिकल बिलीव्स, मेंटल इश्यूज ऑल्सो, एंड आपके कोई स्पिरिचुअल इश्यूज भी, और इश्यूज विच में बी मेटीरियलिस्टिक, राइट। आप इन सब पे काम कर सकते हैं व्हेन यू डू वर्क ऑन द बिलीफ लेवल, राइट। अब आप उसके अलावा और क्या काम इसमें करेंगे, क्या आप चीजें लर्न करेंगे जब आप थीटा लेवल 2 में करेंगे, राइट। तो थीटा लेवल 2 के अंदर जो है वी ऑल्सो वर्क विद द डिफरेंट लेवल्स, राइट। क्योंकि जब आप सेवेंथ लेवल में जाते हैं, वहां पर आप क्यों जाते हैं, क्योंकि आपके हमारे थीटा हीलिंग में सेवेंथ लेवल लेवल का इम्पोर्टेंस इसलिए कि क्रिएटर वहां पे है। और क्योंकि क्रिएटर सब चीज़ों से काम करते हैं, अब क्रिएटर नाम इसके लिए दिया गया है क्योंकि ऑफ कोर्स अगर हम हर गॉड गॉडेसेस या ऐसे करके जाएंगे तो हर धर्म के अलग अलग गॉड गॉडेसेस हैं। सो ये एनर्जी जो है वो सुपीरियर एनर्जी है जिसने सबके निर्माण किया है, सब चीज़ों का निर्माण किया है, राइट। सो ये एक लाइट फॉर्म पे है, किसी जरूरी नहीं है कि किसी इसका कोई नाम हो या इसका कोई फॉर्म हो, बट इट इज बेसिकली इन टर्म्स ऑफ जो प्योर लव है, प्योर अनकंडीशनल लव है।
और वो लव ऐसा है जहाँ पे आपको कोई जजमेंट नहीं है, जहाँ पर आपके ऊपर कोई बाधाएं नहीं है, जहाँ पे आपके ऊपर कोई ओथ्स वाउस कॉन्ट्रैक्ट्स या कोई ऐसी चीजें आपको उसके रिटर्न में नहीं देनी है। लेकिन जब हम दूसरे लेवल्स की बात करते हैं तो वहां पर कुछ ना कुछ हमें देना होता है या कुछ ना कुछ हमें लेना, उसी प्रकार से लेन देन का भाव होता है, राइट। सो दैट्स वाई दोज आर द लेवल्स विच इनिशियली हम नहीं जाते हैं। लेकिन अगर आप वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक इशू फेस कर रहे हैं लाइफ के अंदर, जैसे कि हो सकता है एंसेस्टर से रिलेटेड है, या कोई प्लांट मेडिसिन उसके लिए आपको मदद कर सकती है, या क्रिस्टल्स आपको मदद कर सकते हैं, या एनिमल्स आपको मदद कर सकते हैं, या कोई देवी देवता आपको मदद कर सकते हैं, या फिर कोई लॉज आपको मदद कर सकते हैं, तो ये सारे प्लेन्स आपको इस पर्टिकुलर चीज़ों के अंदर काम आते हैं, राइट। सो यहाँ पर हम इन सारे प्लेन्स के साथ काम करते हैं। सो सिंस आई हैव वर्कड अ लॉट विद शमानिज्म, आई वर्कड विद लॉट ऑफ विद एंसेस्टर हीलिंग, ये रिल्म्स के साथ मेरा कनेक्शन काफी अच्छी तरह से बैठा हुआ है, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द थीटा हीलिंग बट बिकॉज ऑफ दोस वर्किंग विद दोस थिंग्स ऑल्सो, राइट। क्योंकि वहां पर भी आपकी प्लांट एनर्जी, आपके एनिमल एनर्जी, सो शेप शिफ्टिंग है एनिमल्स के अंदर, वो जो हम शमानिज्म में करते हैं दैट ऑल्सो कम्स इन दिस थीटा हीलिंग। कहीं ना कहीं सोल रिट्रीवल, सोल फ्रैगमेंट्स, लॉस्ट सोल्स, ब्रोकन सोल्स, वो सब भी यहाँ पे आता है। बट द प्रोसेसेस आर डिफरेंट, द वे इट इज डन इज डिफरेंट, द वे इट इज पुट फॉरवर्ड इज डिफरेंट, और वो चीज इस पर्टिकुलर टेक्निक को अलग अपने आप में कर देती है, राइट। और उसको उसकी इफेक्टिवनेस को भी बढ़ा देती है कहीं ना कहीं। सो ये बहुत ही फायदा होता है, बिकॉज जब हम दूसरी चीजें करते हैं या दूसरी मोडालिटीज करते हैं, कभी कभी हमको उनको रिपीटेटिव नेचर में काफी करना पड़ता है। बट ऐसा माना है और ऐसा देखा गया है कि जब आप थीटा में वो चीजों को करते हैं तो वो चीजों को आपको बहुत बार नहीं करना पड़ता है। चाहे आप एक ही बार करेंगे तो भी आपको बहुत असर हो जाएगा उसका, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 या 3 बार आपको सेशंस करने पड़ेंगे, और उन सेशंस के अंदर ही आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस महसूस होगा। सो दैट्स द इफेक्टिवनेस व्हेन यू वर्क विथ थीटा। आप यहाँ पे हम वूम हीलिंग भी करते हैं, सो देर इज अ वूम हीलिंग ऑल्सो, देर इज लाइक एन इनर चाइल्ड हीलिंग ऑल्सो। और साथ साथ जो कि सोल का है, जो सोल वुंडेड सोल है, और किस तरह से उस वुंडेड सोल को रिवाइव करना, उसको वापस से उसके क्रैक्स को ठीक करना, और साथ साथ सोल फ्रैगमेंट्स को जॉइन बैक करना, वो यहाँ पर एक अलग तरह की तरीके से सिखाया जाता है। इवन विद रिस्पेक्ट टू क्रिस्टल्स हैं, जर्म्स जेम्स हैं, मिनरल्स हैं, उन सब के साथ किस तरह से अपना अच्छा रिलेशनशिप बनाना, राइट। वो एक बहुत ही आप इसमें प्लांट किंगडम के साथ और ये सब के साथ बहुत सारी एक्सरसाइजेस, बहुत सारे मेडिटेशंस और बहुत सारे तरीके आपको सिखाए जाएंगे, जिससे कि आप बहुत अलग अलग तरह की चीज़ों के साथ अपनी चीज़ों को सही कर सकते हैं। एक और कंसेप्ट जो लेवल 2 के अंदर आता है वो है डिवाइन टाइमिंग का। और डिवाइन टाइमिंग मतलब कि बेसिकली आपको पता है कि हम सब एक सोल फैमिली में से जुड़े हैं। हम सोल एज सोल्स जब हम पैदा होते हैं, बहुत सारी हमारी चीज़ें प्री प्लान्ड होती हैं। हम वो सारी चीज़ों को लेकर इस धरती पर आते हैं और अपना जन्म लेते हैं, राइट। सो वी ऑल हैव कम फॉर अ पर्पस, एंड हर चीज़ का एक डिवाइन टाइमिंग है, राइट। हम बहुत बार बोलते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ों को बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, राइट। बट हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द चेंजिंग, इट्स जस्ट अंडरस्टैंडिंग व्हेन इट्स द राइट टाइम फॉर यू, एट द राइट टाइम यू मैनिफेस्ट एवरीथिंग विच इज राइट फॉर यू, राइट। और ये हमने कई बार अपने अंदर महसूस किया होगा। बहुत सारे लोगों के साथ हम चेंज करने की सोचते हैं, हमको दया भाव आता है, हमको लगता है अरे हम इसकी लाइफ में ये चेंज ले आए, उसकी लाइफ में वो चेंज ले आए, और काश उसकी सिचुएशन बदल जाए और वो बेहतर सिचुएशन में आ जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, राइट। हमने ये कई बार महसूस किया है। इट्स बिकॉज देर इज फॉर एवरीथिंग देर इज अ डिवाइन टाइमिंग, right. So divine timing is not like that it's like a future timing or something, but it's a timing where you come to know that that's the time when things can happen perfectly. That's the time जब चीजें manifest हो सकती हैं।
So that is something which you can see, of course, in theta in terms of when is the correct time, when is the divine time for it, right? So उस तरह से आपके पास बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें, नए कंसेप्ट्स आपको सीखने को मिलेंगे, एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, और बहुत फास्ट मोडालिटी है, क्विक रिजल्ट देने वाली मोडालिटी है, और सिंपल मोडालिटी है, बट साथ साथ ज़्यादा अच्छा तरह से आपको हेल्प करने में, मदद करने में बहुत पावरफुल है। मुश्किल ये नहीं होती है कि ज़्यादा हमको विजुअलाइजेशन करना पड़ता है, ना ज़्यादा चीज़ें हमारे ऊपर पड़ती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम क्रिएटर से एसोसिएटेड रहते हैं, तो हम एज अ को विटनेस काम करते हैं। और जब आप को विटनेस की तरह काम करते हैं तो आपको ये मालूम है कि कोई और आपके लिए काम कर रहा है, आप खुद उसके साथ जुड़ के काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मेन रोल है वो क्रिएटर का है, राइट? सो वो जब आप सरेंडर कर देते हैं उनको, और सरेंडर कर देते हैं उनके तरीकों को, तो कहीं ना कहीं वो जो आपके अंदर बदलाव आता है वो बहुत अच्छी तरह से और बेहतर तरीके से आता है, राइट? सो दैट इज द डिफरेंस विच यू विल एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ द लैंग्वेज जो यूज की जाती है, द काइंड ऑफ द कमांड और द रिक्वेस्ट। साथ साथ बहुत सारे डाउनलोड्स हैं जो कि सेकंड लेवल के अंदर आते हैं। Those downloads means those are the statements, those are like the little bit like affirmations, the kind of the wisdom which flows through the creator, and that is a wisdom when you use those statements, uh, maybe on regular basis or on few days basis, you can feel the difference in your own space, right? So वो है, so there are lot of new terms जो आप सुनोगे for those who are attending for the first time, and you may feel that that is the beauty of theta, as by differentiate it's that's how it is able to differentiate itself from the other modalities, right? So ये कोर्स जो है, दिस इज व्हाट आई मेरे मुझे बोलना था। सो आई होप अब आप पूछ सकते हैं जो भी आप प्रश्न पूछना चाहते हैं, बिकॉज एज आई विल जस्ट शो यू 1 minute व्हाट इज द सिलेबस। लेट मी शेयर द डीएनए एक्टिवेशन है। although I have not put it in the course content, लेकिन yes, we can certainly do it, that's not a problem. ओके मैम, थैंक यू मैम। Can you see the slide? हाँ जी मैडम। आपको दिख रहा है ना? ओके। सो बेसिकली जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे, दैट्स द कोर्स कंटेंट। सो हाँ, सो बेसिकली वी विल जर्नी एंड हील थ्रू द 7 planes ऑफ एक्सिस्टेंस। इसमें किस तरह से आप 7 planes को लेवरेज करोगे फॉर हीलिंग एंड मैनिफेस्टेशन, वो यूज होगा। एज आई मेंशन इन द लेवल 1 हम 7th plane को ज़्यादा यूज करते हैं, बट इसके अंदर आप दूसरे लेवल्स को भी यूज करने का सीखेंगे और करेंगे, राइट? फिर एडवांस डिगिंग वर्क है, जैसे मैंने बताया कि किस तरह से एडवांस डिगिंग वर्क आपको ज़्यादा मदद करता है, और आप उसकी वजह से आपका रिजल्ट ज़्यादा बेहतर आता है जब आप किसी अपने लिए या क्लाइंट के लिए करते हैं। फिर जो भी फीलिंग्स है, क्योंकि एक नया कंसेप्ट जो थीटा के अंदर है वो ये है कि जब आप कोई भी चीज़ को रिप्लेस करते हो या कोई भी चीज़ को आप चेंज करते हो, तो यही सिर्फ नहीं है कि आप उसको चेंज कर दो तो ही आप वो चीज़ में बदलाव ला पाओगे, क्योंकि आपको वो फील करना भी ज़रूरी है। जैसे कि जो इंसान अगर बहुत समय तक एक स्केर्सिटी के अंदर रहा है, या सपोज वो कोई तकलीफ में रहा है, उसके लिए हेल्दी महसूस करना, उसके लिए जॉयस महसूस करना, उसके लिए हैप्पीनेस महसूस करना, शायद उसको वो पता भी नहीं होगा हैप्पीनेस होती क्या है। जिसने कभी हैप्पीनेस देखी नहीं, या जिसने कभी अबंडेंस देखी नहीं जिंदगी में, तो क्या वो चीज़ों को महसूस कर सकता है, वो चीज़ को अपनी लाइफ में ला सकता है? अगर उसको वो लाइफ में लाना है तो उससे पहले उसको वो चीज़ों को एक फील करना भी ज़रूरी है। सो इसके लिए एक फीलिंग का कंसेप्ट जो है वो इंस्टिल करना
भी बहुत ज़रूरी है, along with the change in the emotion or the change in the belief, right? So वो चीज़ is something which covers in the theta. It is otherwise a very lovely, very soothing and full of lot of good virtues, जहाँ पे आपको आपके सारे जो emotions, bad emotions हैं, उनको replace करना with all the positive emotions आप महसूस कर पाते हो, बिकॉज हाउ दोज इमोशंस चेंजिंग योर वर्च्यूज कैन हेल्प यू बिकम समथिंग। वो चीज को आपको वहां पे उसकी स्ट्रेंथ को आपको समझने को आता है, राइट? सो एक तो फिर एज आई मेंशन कि ब्रोकन सोल्स जो हैं, हर किसी की कोई ना कोई सोल के अंदर कुछ ना कुछ ब्रेक्स होते हैं, कुछ ना कुछ क्रैक्स होते हैं, कुछ ना कुछ पिल्फरेजेस होते हैं, कुछ ना कुछ लॉस्ट फ्रैगमेंट्स होते हैं। ये सब हम सबके साथ होता है, क्योंकि हर कोई ना कोई ट्रॉमा के दौरान जाता है। और इसके कारण इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो चीज़ों को वापस अपने सोल स्पेस में ठीक कर पाए। तो उसके लिए आपको नॉट जस्ट सोल फ्रैगमेंट्स को ज्वाइन कर बैक करना होता है, बट साथ साथ आपको रिपेयरिंग भी करना पड़ता है इस सोल की, राइट? तो वो टेक्निक्स यहाँ पर आप सीखते हैं, हाउ टू मेंड द ब्रोकन सोल। और साथ साथ जब वूम के अंदर जो इनर चाइल्ड हीलिंग का प्रोसेस करते हैं या वूम हीलिंग प्रोसेस करते हैं, वो भी आप सीखते हैं, जिससे कि आप आपके एंसेस्टर्स ही नहीं बल्कि आप जब पैदा हुए आप माँ के वूम के अंदर वह प्यार वह सब चीज़ें रिसीव कर सकें, जो कि आपको आगे बढ़ के जीवन में मदद करेंगे, राइट? फिर आपके असेंडेंट मास्टर्स, आपके डिवाइन विजडम्स, हायर सेल्फ से मिलना, उनके साथ आप कैसे काम कर सकते हैं, वो है। इवन एंजल्स के साथ कैसे काम किया जाता है, एंजल्स को कैसे यूज़ किया जाता है, उनकी टेक्निक्स के, वो सब आपको यहाँ पे सीखने को मिलता है। सो आप कैसे टाइम को मैनिपुलेट कर सकते हैं, टाइम को कैसे अपनी एडवांटेज के लिए यूज़ कर सकते हैं, कैसे लॉ ऑफ टाइम को बेंड कर सकते हैं, लॉ ऑफ स्पेस को चेंज कर सकते हैं, वो सब चीज़ों को आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा इन थीटा। ऑल्सो देर आर लॉट ऑफ फ्लोटिंग फॉर्म्स हम बोलते हैं, जैसे कि लाइक साइकिक सर्जरी आप करते हैं या एब्यूज या ट्रॉमा पे कैसे हैंडल करने का एक फॉर्म, जिससे कि आप वो फ्री फ्लोटिंग चीज़ें बोलते हैं उनको, थॉट्स को, उनको कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो, ट्रांसमुलेट कर सकते हो। तो ये एक कुछ नया कंसेप्ट है जो कि आप सीखेंगे। साथ ही साथ आप कैसे अच्छी स्कैनिंग, कैसे एडवांस रीडिंग, कैसे क्रिस्टल्स के साथ काम करने का, क्रिस्टल्स को कैसे प्रोग्राम करने का, कैसे उनको यूटिलाइज करने का अपने क्लाइंट के लिए और अपने लिए, और साथ साथ पेट्स और एनिमल्स के ऊपर आप कैसे हीलिंग कर सकते हैं। तो ये एक और चीज़ है। जैसे एनिमल्स, काफ़ी लोग हैं हम जिनके पास एनिमल्स हैं, और कैसे अगर जब वो एनिमल्स बीमार होते हैं या उनकी तबीयत ठीक नहीं होती है या उनके ऊपर उनको कोई मुश्किल होती है या वो कुछ बोलना चाहते हैं और हम समझ नहीं पाते हैं, तो कैसे हम एनिमल्स के साथ हीलिंग कर सकते हैं, पेट्स के साथ कर सकते हैं। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट एन एनिमल कम्युनिकेशन कोर्स, बट स्टिल यू कैन वर्क विद द एनिमल्स एंड पेट्स, राइट? और फिर नॉन ऑर्गेनिक मैटर्स, ये हमने थोड़ा बहुत लास्ट लेवल में भी किया था इन टर्म्स ऑफ हाउस या इन्वेस्टमेंट या कुछ भी। लेकिन आप कैसे अपने बिजनेसेस, जॉब्स या जो चीज़ें ऑर्गेनिक, मतलब इन टर्म्स ऑफ जिनकी स्टोन्स, जैसे स्टोन पीपल के साथ हम हैंडल करते हैं, तो स्टोन पीपल इज ऑफ कोर्स क्रिस्टल्स। लेकिन जब आप कोई भी ऐसी चीज से डील करें जिसको आप एक्चुअली नॉन लिविंग बोल रहे हैं, बट हर चीज में लाइफ और अवेयरनेस है जैसा हम जानते हैं, राइट? सो वो चीज़ों के साथ आप कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स देयर विल बी लॉट्स ऑफ डाउनलोड्स जो हम यूटिलाइज करेंगे इसमें अंदर। और साथ साथ किस तरह से हम अपने थीटा हीलिंग के प्रोसेसेस को सही और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकें, वो प्रोसेस आप यहाँ सीखेंगे। And as Deepak ji mentioned, कि DNA and gene replacement, yes, we will do it in that. I will write that. I'll add it here, right? So ये हमारा कोर्स है और स्टार्ट हो रहा है 18 जुलाई से। 2 महीने का कोर्स रहेगा। क्लास टाइमिंग्स विल बी थर्सडे एंड फ्राइडे 5:30 पे। सारी क्लासेस जूम पे होती हैं, और मोस्ट ऑफ द क्लासेस में हमारा डाउट क्लियरिंग सेशंस ऑफ कोर्स रहता ही है। प्रैक्टिकल्स के स्टडीज़ भी करते हैं हम, बहुत सारी खुद की रीडिंग्स, हीलिंग्स
और जो भी प्रोसेसेस हैं वो ग्रुप में डिवाइड करके प्रैक्टिकली करते हैं और करवाते भी हैं। आपको सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे और ये वीडियो रिकॉर्डिंग्स आई थिंक 18 महीने तक आपको अवेलेबल रहते हैं। साथ साथ ऑफ कोर्स एज अकेडमी मेंबर जब आप बन जाते हैं तो आप बहुत सारे कोर्सेज का बेनिफिट ले पाते हैं। आपको कम दाम में मिलता है कंपेयर टू द अदर्स, एंड ऑफ कोर्स वी आर अ ट्रस्ट, सो एज अ ट्रस्ट ऑल्सो कंपेयर टू व्हाट द मार्केट रेट इज ऑफ द कोर्स, जो ज़्यादातर लोगों को पता होगा, और कितने दिनों में वो कराया जाता है वो भी सबको पता होगा। तो इट्स डन वेरी इन अ वेरी शॉर्ट को वे एंड इन अ शॉर्ट नंबर ऑफ डेज एंड फॉर अ वेरी हाई प्राइस। कंपेरेटिव दैट आपको नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ लर्निंग एंड मोर एक्सपेंशन सब यहाँ पे मिलता है। प्लस व्हेन यू डू फ्रॉम द सेम फैकल्टी रिपीट फ्री वंस है। एट द सेम टाइम completion सर्टिफिकेट इज ऑल्सो गिवन, एंड एज आई कैन सी मैं ज़्यादातर अपने कोर्सेज काफ़ी अभी रिपीट कर भी रही हूँ। सो देर हैव बीन chances where I always try to see के people get the chance to get do the same course again, right? Or fees for the new participant is 6,500 and for the existing member it is 5,500. So this is the details. अब आप में से कोई भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, कह सकते हैं। मैम फर्स्ट हाँ। लेवल किया नहीं है अभी तक, तो सेकंड लेवल समझ में आएगा ना? हाँ, आएगा। देखिए, जो जैसे मैंने बोला फर्स्ट लेवल में कुछ अपनी अलग अलग चीज़ें हैं, बट अगर आप वो चीज़ें नहीं सीखना चाहते हैं दैट इज़ ओके, नो प्रॉब्लम। इन दिस आप जब सेकेंड लेवल सीखोगे खुद ही आप मतलब मेरी पूरी कोशिश रहेगी, और आपको जो जिस तरह से सेकेंड लेवल लेके जाएंगे, जिस तरह से जर्नी होगी उसमें आपको मतलब सब कुछ एक नए तरीके से और बराबर तरीके से ही सिखाया जाएगा। सो इट विल नॉट बी कि आपको ऐसा लगेगा कि अरे मैंने वो नहीं सीखा, अब मैं मैम कुछ ऐसा मेंशन कर रही है जो मुझे यहाँ समझ में ही नहीं आ रहा है। बट ऑफ कोर्स आप अगर फर्स्ट लेवल बाद में सीखना चाहो और आप उसकी रिकॉर्डिंग भी ले लो तो वो आपको बहुत सारी और चीजें भी आपको उसमें मिल जाएंगी जो इसमें नहीं मिलेंगी, राइट? ओके लेकिन आपका बेसिक मेडिटेशन ऑफ कोर्स कराई जाएगी जिससे कि आप इन ट्यून विद इट आगे बढ़ सको। ओके। और मैम इसकी टोटल कितनी लेवल्स होती है थीटा की? देखो, बाहर अगर जो कराते हैं, एज आई सेड कि हमारे इधर हम, आप इसको वैसा मत सोचो जो बाहर सिखाया जाता है। थीटा हीलिंग रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, राइट? करेक्ट। सो हम अपने हिसाब से बहुत सारी चीज़ें जो इंक्लूड करते हैं वो हमारे हिसाब से, हम जिस तरह से सिखाना चाहते हैं, क्या इंक्लूड करना चाहते हैं, क्या एडिशनल चीज़ें जो ऐड करना चाहते हैं वो सब ऐड की जाती हैं, राइट? अगर आप ऐसे देखोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम, मतलब फ्रॉम माई साइड आई एम सेइंग I would go for 3 levels, but outside there are many levels, ओके मैम। right? Okay. और किसी को कुछ पूछना है? या सुरुचि जी बोलिए। एक मिनट, इसको बंद कर देती हूँ, रुकिए जस्ट अ मिनट, 1 minute, वेट। हाँ जी, बोलिए। Thank you so much, ma'am, for the such a detailed information you've given. आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। Thank you so much for the detailed information you've given in the webinar. It was really great. I had a privilege to attend a webinar of Theta Healing in which the basic and advanced was introduced. Okay. And it was great to learn about Theta Healing, but I have some queries कि Theta Healing में basic advance है, Vienna Stibel जी का registered trademark है, that's okay. और ये जो थीटा डाउनलोड्स होते हैं दैट आल्सो आई वंस हैड अ चांस टू अटेंड, उसमें हमें 100 जैसे थीटा डाउनलोड्स थे वो कराए गए। एवरी जस्ट हैड टू go into a meditative state, theta meditative state, and we had to just say yes to all the downloads. So that was also great. But मुझे ये दो तीन चीजें जाननी है कि in if we learn level 1 or and level 2 and level 3, can we heal any situation?
चाहे वो पास्ट आप कह लो पास्ट बर्थ की है, जैसे कोई पास्ट ट्रॉमा है, कार्मिक हीलिंग है, वी कैन दो गो देयर एंड हील दैट सिचुएशन। Yeah, why not? एंड किसी का कोई फाइनेंशियल ब्लॉकेज है जो चला आ रहा है, वी डोंट नो द रीजन वेयर टू गो एंड हील, और ब्लैक मैजिक एंड थिंग्स लाइक दैट। या सो देखिए, फाइनेंशियल ब्लॉकेज आप जो बात कर रहे हो या कोई भी ऐसी चीज है, आप सिर्फ हीलिंग क्यों सोच रहे हो? हीलिंग इन द सेंस, हील कोई चीज को कब करते हो? जब पहली बात आपको समझ में आता है कि वो उसका रीजन क्या है, वो क्यों है ना? राइट। हर यस चीज मैम। में अगर आप ये सोचोगे कि किसी और ने आपका एनर्जेटिकली आपको ब्लॉक कर दिया है, तो ऐसा तो नहीं होगा। राइट। देर मे बी मोस्ट ऑफ द टाइम द रीजन विद यू ओन सेल्फ, है ना? कोई भी ओके प्रॉब्लम का, इशू का कहीं ना कहीं ज्यादातर कारण जो होता है हमारे अंदर ही होता है। राइट। ओके अगर हम बाहर ही ढूंढ रहे हैं उसका कारण, तो वो कारण हमको लगेगा अच्छा किसी ने कुछ किया होगा, यहाँ पे किसी ने कुछ बोल दिया होगा, बट दैट मे नॉट बी द केस। राइट। सो ओके इट इज, एज आई मेंशन अबाउट द बिलीफ वर्क, राइट? सो इन ओके। मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके पीछे कोई ना कोई बिलीफ हमारी होती है। राइट। No, उसके in कारण this we can implant new downloads, you can say. We can do that with our clients or with our family members or with ourselves to क्या heal है, any नॉट ओनली aspect of डाउन, life. नॉट ओनली या नॉट ओनली डाउनलोड्स, यू कैन चेंज वंस यू चेंज द बिलीफ। जब आप एक बिलीफ को बदल देते हो तो इटसेल्फ उससे बदलाव आ जाता है। Okay. हाँ, आप रियली फर्क होता है, यू कैन Hmm. फील दैट चेंज इन द पर्सन। And मैंने कई बार ऐसा किया है। any physical ailment we can chronic या disease. yes, because behind a physical, see, I'm not trying to say that you should not be going for a medical treatment. Of course, Okay. medical treatment is there on its own side, right? वो तो Yes. चलता ही है, right? हाँ हाँ But अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई भी, as we all human beings, we know, and even science recognizes today कि behind any disease, it is first originated with your thought process, your emotions, right? yes आप ma'am. जो सोचते हो, सोचते रहते हो कोई चीजों को लेके, इवन वी नो वेदर इट्स इवन डिसीजेस लाइक कैंसर और डिसीजेस विच आर वेरी हाईली टॉक्ड अबाउट टुडे और हाईली स्प्रेडिंग आउट टुडे, हमको पता है कहीं ना कहीं उनके पीछे मूल कारण होता है या तो हमारा कोई सोच, कोई विचार, कोई स्ट्रेस, कोई इस प्रकार का इमोशनल डिसबैलेंस। राइट, करेक्ट। उसके कारण ही वो डिसीज फॉर्म होती है, उसकी उपज वहां से होती है। राइट। फिर एक बार वो फैल जाती है तो वो हम मैंने मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर आ जाती है, लेकिन जब तक वो शुरुआत तो उसकी बहुत सालों पहले हो चुकी होती है। राइट, करेक्ट। जी सो जी आप जब वो डिसीज के प्रॉप एक जो इंसेप्शन, क्यों वो डिसीज हील नहीं हो रही होती है? क्योंकि उसका जो मूल कारण पीछे है वो तो हील नहीं हुआ ना, और आप जी उसको सुपरफिशियली हील करने की कोशिश कर रहे हो। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द होलिस्टिक हीलिंग, जब भी हम होलिस्टिक हीलिंग की बात करते हैं, तो वी टॉक अबाउट ऑल द हीलिंग, एनीथिंग ऑन स्पिरिचुअल लेवल, मेंटल लेवल, इमोशनल लेवल एंड फिजिकल लेवल. But a doctor will treat things only on a physical level. He cannot treat the thing on the mental or a spiritual or a इमोशनल। emotional level. Right? Correct? जी जब जी वो चीजों को आप हील कर देते हो तो कहीं ना कहीं आप उसका जो इंटेंसिटी है डिसीज की, उस डिसीज की जो वाइड स्प्रेडनेस है वो कम कर देते हो। राइट। उसका वजूद कम कर देते हो, उसका एग्जिस्टेंस कम कर देते हो। तो वो जब जी जी। एग्जिस्ट का उसका कारण ही नहीं रहा और कारण हम्म आपने हटा दिया, तो वो हम्म। डिसीज क्यों रहेगी? वो जी मेडिसिन भी जल्दी लगेगी, और जो हाँ, 10 दिन फर्क में भी आएगा आपको उस चीज। 10 दिन में ठीक होनी थी, वो 3 दिन में ठीक हो जाएगी। राइट, बट ये नहीं है कि अब आप बोलो कि सर्जरी करनी है और आप बोलो कि चलो अब आप चेंज कर दो और सर्जरी नहीं कराए। राइट। सो मे बी नॉट टू दैट एक्सटेंट, बट येस, ऑफ कोर्स यू कैन मेक लॉट ऑफ चेंजेस, एंड दैट्स व्हाट इवन वियाना स्टोरी इज लाइक दैट ना, शी हैज ट्रीटेड अ कैंसर with या that, right? And there are many other people. We know so many people in this healing world, and जिनकी बड़ी बड़ी books भी आती हैं. All of them have treated themselves with major diseases just based on the healing modality, right? Not just theta, but on other healing modalities also. Correct?
इसीलिए ओ, वो हीलिंग मोडालिटी इतनी ज्यादा फेमस हो जाती है, इतनी ज्यादा एक्सेप्टेड हो जाती है, इतनी ज्यादा वो क्यों लोग लेके आते हैं ये हीलिंग मोडालिटी, जब वो अपने आप पे ट्रीटमेंट कर चुके होते हैं, अपने आप को बेहतर बना चुके होते हैं, तब वो दुनिया को बोल सकते हैं कि देखो मैंने अपने आप को इससे ट्रीट किया है, अब आप भी इसका उपयोग कर सकते हैं। राइट? तभी तो वो ठीक। बोल पाते हैं ना। हाँ, सो थैंक यू देर। सो मच, थैंक यू वेलकम। सो मच फॉर द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन यू गिवन। एंड आई जस्ट वांट टू नो कि मैम आप लेवल 1 कब लेके आओगे दोबारा? क्योंकि अगर लेवल 1 से स्टार्ट करना चाहे दैट वुड बी बेटर, आई थिंक, आई फील। सो यू कैन बाय द रिकॉर्डेड कोर्स। आई थिंक अभी गोविंद जी बात कर रहे थे। गोविंद जी, Yes, आप बताइए, उन्होंने लेवल खरीदा है लेवल 1, तो ही वाज सेइंग कि मैम आपका तो रिकॉर्डिंग बहुत अच्छा है, सो आप बिल्कुल बिल्कुल। रिकॉर्डिंग से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। बट श्योरली आई विल ब्रिंग इट बैक इफ आई हैव मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आई डोंट माइंड इट रिपीटिंग नाउ ऑल्सो, बट ओके आई मैम, शुड ये हैव सफिशिएंट नंबर। बिकॉज जो लाइव इंटरेक्शन होगा ना दैट विल बी ग्रेट। वो ठीक है कि रिकॉर्डिंग से हम ले सकते हैं, वी आर कीन एंड ईगर कि लेवल 2 से पहले लेवल 1 कर लें। बट ठीक है, प्लीज टेक इट इनटू कंसिडरेशन कि लेवल 1 को लाया जाए लाइव दोबारा। आप Okay, if there are many students who give their name, you can give your name to the I mean admin. I will be ready to take. I have no hesitation. ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैम सच में लेवल 1 वापस कराइए ना। हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या होता है देखो अभी, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना, देखो जब तक हमारे पास सफिशिएंट स्टूडेंट्स नहीं होते हैं, मैं 5 स्टूडेंट से तो लेवल 1 शुरू नहीं कर सकती ना। राइट? आई शुड हैव एटलीस्ट सम स्टूडेंट्स, मतलब मेरे पास 15-20 स्टूडेंट्स, 20 स्टूडेंट्स तो होने चाहिए। अगर मेरे पास 20 स्टूडेंट्स, 20-25 स्टूडेंट्स होंगे, मैं लेवल 1 ले लूंगी, नो प्रॉब्लम। राइट? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं तो हमेशा अभी पास्ट लाइफ में भी मैंने पास्ट लाइफ भी लेके आई और एडवांस भी पास्ट लाइफ का लेके आई, इसीलिए क्योंकि मुझे पता था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो पास्ट लाइफ सीखना चाहते हैं पहले और जो लाइफ बिटवीन लाइफ है वो पास्ट लाइफ के बाद ही हो सकता है, वो उसका तो ऐसा सिस्टम है ही, वो आप नहीं कर सकते पहले। राइट? ये आप ऑफकोर्स कर सकते हो, लेकिन उसको आप नहीं कर सकते, तो इसके लिए मैंने दोनों कोर्सेज साथ साथ साइमल्टेनियसली लाए, और उसमें भी मैंने देखा कि एटलीस्ट वो इस तरह से चलें कि ये कोर्स इतना कवर हो जाए जिससे कि आगे वाले कोर्स में वो नहीं हो। बट आप इतना आई कैन गिव यू दिस थिंग कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कुछ चीज नहीं समझ पा रहे हो, उतना आई कैन गिव अ गारंटी, इवन इफ यू स्टार्ट फ्रॉम नाउ इन लेवल 2। अगर आप वीडियो कोर्स ले लेंगे ना तो आप वीडियो कोर्स तो सीख पाएंगे, और जब नेक्स्ट क्लास आएगी ना मैडम की लाइव क्लासेस लेवल 1 की, तो आपको उसमें इंक्लूड कर देंगे विदाउट एनी चार्जेस। या आप वीडियोस आप ले सकते हैं आप। मैंने ऑलरेडी वैसा चालू कर दिया। मैंने ऑलरेडी 8 ही दिन पहले ये वीडियो रिकॉर्डेड जो कोर्स है वो उसको अभी ले लिया है, मैडम का ही है, और उसको अभी मैं देख रहा हूँ। और एकदम समझ में आता है, कोई इश्यू नहीं आता उसमें रिकॉर्डिंग वीडियोस देखकर सीखने में। और जब भी आएगा नेक्स्ट लेवल 1 तो उसको रिपीट करेंगे, मगर अभी लेवल 2 समझने में आसानी हो जाएगी थोड़ा सा, क्योंकि मैं रिकॉर्डेड देख रहा हूँ। और जब लेवल 1 मैडम लेवल 1 का ये लाइव क्लासेस लेके आएंगे तो आपको उस कोर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट इंक्लूड कर देंगे। आपका काम बन बन गया। या राइट। ओके ओके, और किसी को कुछ पूछने का है? सो सॉरी। सो आई थिंक एवरीबडी नोज एवरीथिंग, सबको सब कुछ Yeah. पता है। Right. राइट? करेक्ट? So it is a privilege for us to go higher in theta. Yeah, of course, it is always a privilege when you go higher in any subject. Yes, And ma'am. yes, so your deepening भी होता है आपका सब्जेक्ट में, आपका Hmm. नॉलेज भी एक्सपैंड होता है सब्जेक्ट के अंदर, आपका उसके ऊपर आई मीन आपका खुद का रुतबा भी बढ़ता है, बिकॉज जब आप
हायर टूल्स यूज करते हैं, हायर चीजें यूज करते हैं, मतलब ज्यादा चीजें यूज कर सकते हैं, तो ऑफ कोर्स आप ज्यादा बेहतर फील करते हैं कोई Yes. भी चीज में। सो आई मीन बिकॉज जब भी कोई कोर्सेज आते हैं, या आई मीन इट्स नॉट विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी एंड ड्यू रिस्पेक्ट टू द फाउंडर्स, मे बी इनिशियली उनके दिमाग में कुछ कंसेप्ट होते हैं, दिमाग में कुछ चीज़ें होती हैं, एज दे ग्रो फर्दर लॉट ऑफ न्यू थिंग्स कम अप एंड लॉट ऑफ न्यू थिंग्स फिर वो ला सकते हैं वापस से। दैट्स वाई द लेवल्स गेट क्रिएटेड, because initially maybe certain things are there and they have not experimented with everything. Just when they go further, they can experiment with more things, and as a result of which they are able to bring those things also forward, right? Yes. Thank Ma'am, you. I wanted to ask one thing. In level 3, you'll be teaching us DNA healing? अभी आप लेवल 2 में हैं, अब लेवल 3 में क्यों पहुंच रही? Actually, the thing is, to be truthful, I have done this. हाँ So, yeah, I've done this. मैंने शायद मेरे जो मेंटोर होंगे उन्होंने भी ऐसे ही 3 लेवल्स में सिखाया है. Exactly second level का अभी आपने जो syllabus बताया, I've done all that. So that is why I am asking कि थर्ड वाले में आप हमें DNA healing सिखाओगे. सो जो अगर वियाना के आप डीएनए हीलिंग जो एंड जीन रिप्लेसमेंट अगर वो बात कर रही हैं, राइट, अगर उतना Yes, ही yes, वो yes. प्रोसेस, दैट आई विल, एज दीपक जी ने बोला कि कैन यू टीच अस इन दिस, यस दैट प्रोसेस आई कैन टीच यू हियर ऑल्सो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. बट ऑफ कोर्स डीएनए हीलिंग, if as a subject if you take, it's a very comprehensive thing. So Yes, yes, yes. maybe many other things, yes, that we can take it, we can take in the third, बिकॉज वो बहुत बड़ा चीज है, इट्स नॉट स्मॉल थिंग, राइट? यस यस ये हाँ, बिकॉज हमारे मेंटोर ने भी हमें ऐसे 3 लेवल्स में सिखाया, जैसे आप बोल रहे हो ना. आई हैव लर्नड राइट, इट इन 3 लेवल्स. So या I'm just, broken soul and all this we have done. So I हाँ am just wanting to repeat it. So I was asking कि उसमें क्योंकि हमने DNA का सीखा, wealth DNA, health के लिए and everything, all the how to heal, how to change the DNA for that and all. So that is why I was asking. हाँ, नो, इन दिस ओनली दैट जीन, ओनली द डीएनए का दिस थिंग इन टर्म्स ऑफ द 12 chromosomes, that only Yes. will be taught, but not in the detailed way, because what as I हाँ. mentioned, the DNA healing is a very detailed subject. It requires lot of a maturity level also, right? That's why it is done in the third, because you require that kind of a maturity to Yes. handle those concepts, हाँ. and you Yeah. can't take it lightly. So we'll be learning that in third, right? Yeah, yes, Oh, okay. that's Thank true. you. That, or maybe a kind of a anatomy where you can, do the working with various organs and all, Yes, 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 yes. Yes, exactly. Okay, okay. Thank you. right? Okay. Okay, और किसी को कुछ और फिर पूछना है, right? So in that case, I think we can end it here, because everybody already knows about these subjects. एंड आई नो कि आप लोग में से काफ़ी लोग हैं जिन्होंने बाहर किया हुआ है, और काफ़ी लोगों ने काफ़ी लेवल्स भी किए हुए हैं, इवन दे वर देयर इन द लास्ट टाइम ऑल्सो. काफ़ी लोग थे ऐसे जिन्होंने पहले भी सीखे हुए थे. सो इट इज़ गुड, एंड आई एम फॉर्चुनेट कि वो आते हैं वापस से सीखने को. मे बी समवेयर आई थिंक हम लोग सबको ये लगता है कि व्हेन वी लर्न फ्रॉम डिफरेंट पीपल, ईच वन हैज़ देयर ओन वे एंड स्टाइल, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो लर्निंग अलग हो जाता है, भले ही टॉपिक्स या सब्जेक्ट सेम रहे, राइट? करेक्ट? ठीक है, ओके. सो थैंक यू Yes, yes, एवरीवन. ma'am. Yes, ma'am. ओके, चलिए, Thank you, ma'am. थैंक यू, Thank you, Thank madam. you, Thank you, ma'am. ma'am. Thank you थैंक so यू, much. थैंक थैंक यू मैडम.